हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 30 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 29 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि भारत आज़ादी के 75वें वर्ष में कितने अरब डॉलर से ज़्यादा का निर्यात करने की उपलब्धि हासिल की है। आंसर है ऑप्शन ए 750 अरब डॉलर का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में 750 अरब डॉलर से ज़्यादा का निर्यात हासिल करने के लिए भारत के लोगों की प्रशंसा की है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 750 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात हासिल करने की उपलब्धि हासिल की है। फोसवाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। आंसर है ऑप्शन सी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। 26 मार्च 2023 को फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फोसवाल ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। मुजीबुर रहमान को उनकी ट्रायलॉजी द अनफिनिश्ड मेमोराइज द प्रिजन डायरीज एंड न्यू चाइना 1952 के लिए स्पेशल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया है। शेख मुजीबुर रहमान विश्व के उत्पीड़ित लोगों की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए कार्य करते रहे हैं। श्रेष्ठ एवं स्माइल योजना किस मंत्रालय की पहल है। आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2 योजनाओं को लागू किया जा रहा है। लक्षित क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ और उपेक्षित व्यक्तियों हेतु आजीविका एवं उद्यम सहायता स्माइल। श्रेष्ठ योजना ये अनुसूचित जाति के छात्रों से संबंधित शिक्षा परियोजनाओं हेतु गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्माइल योजना ये ट्रांसजेंडर समाज के नागरिकों का विकास करने के लिए शुरू की गई है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किसे पंजाब विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रेणु चीमा विक को। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, ने प्रोफेसर रेणु चीमा विक को पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया है। प्रोफेसर विक को नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष बनाया गया है। आंसर है ऑप्शन सी अजय सिंह को। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। महिला विश्व चैंपियनशिप के समापन के बाद IBA निदेशक मंडल की बैठक के दौरान अजय सिंह की नियुक्ति की पुष्टि की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष रूस के उमर क्रेमलेव हैं। अफ्रीका भारत का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण पुणे स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में 29 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। आंसर है ऑप्शन ए अपेंडिक्स 23। अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास अपेंडिक्स 23 का दूसरा संस्करण पुणे स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ। अपेंडिक्स 23 का आयोजन 16 मार्च से 29 मार्च 2023 तक किया गया था। 124 प्रतिभागियों के साथ अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों तथा भारत की सिख, मराठा और महार रेजिमेंटों के सैनिकों ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास में सहभागिता की। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक के 20 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने राज्य को 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है।
किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात ने। यूएई ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की, जिसका उद्देश्य जीनोमिक कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन का सहयोग करने के लिए एक व्यापक विधायी और प्रशासन ढांचा प्रदान करना है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी भारत के स्वामित्व वाले स्टार स्पोर्ट्स का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी रणवीर सिंह को। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश का प्रथम मंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी स्कॉटलैंड के। पश्चिम देशों में एशियाई मूल के लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं जो यूके का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बाद एक और एशियाई नेता ने कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के अगले नेता चुने गए हैं। 37 वर्षीय हमजा स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बनेंगे। सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर है ऑप्शन ए 70 वर्ष। सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दी है। तो चलिए अब 29 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर है 29 मार्च को। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स का संबंध किससे है? तो यूक्रेन सशस्त्र बलों के लिए ब्रिटिश नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अमृतसर से किस देश के बीच तीसरी एयरलाइन उड़ान सेवा का उद्घाटन किया? तो गैटविक लंदन। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? तो स्पेन के। बिहार के किस मुख्यमंत्री कृत महाकाव्य मृत्युंजयी का लोकार्पण अने मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो भागवत झा आजाद। वित्त वर्ष 2022-23 के दिसंबर महीने में वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 15% की। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मार्च को। कॉफी टेबल बुक रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सर्किट इन इंडिया एंड नेपाल का संबंध किससे है? तो भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने से। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की। ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत किस IPS अधिकारी ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैराकी की? तो कृष्ण प्रकाश ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।